हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। देखिए, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। देखिए, इस पे दिया है पी क्यू, आपको दिख भी रहा है बहुत कुछ। टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट्स है, ओ क्यू और ओपी रेडियस है। ये 5 सेंटीमीटर है बेटा, तो ये भी 5 होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। दिया है पी क्यू परपेंडिकुलर है ओटी के, तो ये 90 डिग्री होगा। एंगल पी एम ओ, एंगल पी एम टी 90 डिग्री होगा। ये दिया हुआ है आपको। आपको एक्स और वाई को निकालना है। तो आप इस फिगर को देख के ऐसा समझ सकते हैं, देखो, अगर एक्स निकालना होगा मुझे कैसे भी, तो मुझे एक ट्राइंगल चाहिए, या तो पी टी टीपीओ या तो टीपीएम, कुछ ऐसा चाहिए। ऐसे शुरुआत कर सकते। अगर वाई चाहिए तो हमें चाहिए ट्रायंगल टी क्यू एम, और चाहे टी क्यू ओ। ऐसे कुछ कर सकते हैं। कैसे क्या निकालना है? अच्छा, ये भी पता है आपको, दो वेरिएबल निकालने हैं तो हमको दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। टू इक्वेशंस वी नीड टू फाइंड आउट टू वेरिएबल्स। ये सब बातें सब मर्ज हो चुकी हैं। लीनियर इक्वेशन की, टेंजेंट की, सर्किल की, सब बातें ट्रायंगल की। अब देख कैसे करना है। हमें भी इस क्वेश्चन को देख के समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। हमें बस एक चीज दिख रही है सबसे पहले कि ये टीपीओ ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 हो बेटा, ये पूरा ऐसे 90 हो भाई। रेडियस से टेंजेंट कितना बनाता है? 90 डिग्री। बता लिख देंगे एंगल टीपीओ बराबर 90 डिग्री। जो आपको समझ में आया वो लिख दे रहे हैं, एंगल टीपीओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। एंगल पीएमओ भी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं शुरुआत करता हूं। इन ट्राइंगल पीएमओ हमको दिख गया, पीएमओ में ये 5 ये 4, तो ओएम कितना होगा आपको पता है? ये 90 है अगर, तो ओपी हाइपोटेनस होगा, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पीएम का स्क्वायर और प्लस ओएम का स्क्वायर। ओपी कितना दिया है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। ये 25 में से 16 गया बेटा, तो 9 हो जाएगा। 9 इक्वल टू ओएम स्क्वायर, सबको पता है। ओएम इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन -3 नहीं लेंगे क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं आती है। प्लस 3 सेंटीमीटर आ गया ओएम। ये ओएम जो है, ये छोटा वाला ओएम, ये कितना गया बेटा? 3 सेंटीमीटर। देखे यहां से ला दिया मैंने 3 सेंटीमीटर। इतनी बात हमको समझ में आई। अब हम क्या करने वाले हैं ये देखिए आप। चलिए कुछ और सेटिंग करते हैं भाई, सॉल्व करना है। मैंने को बताया था ज्योमेट्री में सेटिंग बहुत जरूरी है। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो मैंने लिखी तो मैंने लिख दी, आप समझ गए होंगे। अब देखिए फिगर में मैं यहां सॉल्व करता हूं इसको। देखिए बेटा, ये 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अच्छा ये बताओ, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, टीएमपी। टीओपी मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है टीएमपी। तो लिखो इन ट्रायंगल टीएमपी। टीएमपी यहां से यहां वाई दिया हुआ था, टीएम जो है वाई दिया हुआ है। तो और देखो टीएमपी में बेटा ये 90 है, तो ये होगा हाइपोटेनस। तो लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात है। टीएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर इक्वल टू टीपी का स्क्वायर। लिख दे यहाँ पे। एक्स स्क्वायर कहां से आया? टीपी का स्क्वायर इक्वल टू टीएम का स्क्वायर और प्लस एमपी का स्क्वायर। यहां से ये आ गया, इसको सॉल्व कर ले। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। बस इसको लिख लिए। पहला इक्वेशन मान लीजिए जो हमारे पास बन गया। एक तो यहां से बना लिए। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये भी तो 90 डिग्री है। टीपीओ ये 90 डिग्री है, टेंजेंट है। अगर ये 90 है
तो इन ट्रायंगल टीपीओ में ओटी का स्क्वायर जो होगा वो टीपी के स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा। लिखना है इन ट्रायंगल टीपीओ ओटी का जो स्क्वायर होगा वो होगा टीपी का स्क्वायर प्लस ओपी के। देख रहे हैं, पहले था ये हाइपोटेनस, अब ये हो गया हाइपोटेनस। कैसे घूम रहा है एंगल के साथ, ये ध्यान देंगे। मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से, अब आप देख लेंगे, फिगर में लिख रहा हूं मैं अच्छे से। ओटी का स्क्वायर इक्वल टू टीपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओटी कितना है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू टीपी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ओपी कितना है, ओपी 5 का स्क्वायर। देख रहे हैं, खोल दीजिए ब्रैकेट, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। कोई दिक्कत? इसको अब एक्स स्क्वायर से क्या लिख दें, वाई स्क्वायर प्लस 16 पुट कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 16 पुट कर दो ना, क्योंकि ये तो इसको इक्वल है। तो मैं यहाँ कर दूं, यहाँ पहले इसको मैं लिख लेता हूं। देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर की हम पुट कर दिए वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, ये वाला। इस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया ये, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भाग काटे, 6y इक्वल टू 25 16 41, 41% हो गया बेटा 32, y इक्वल टू 32/6, 2 से काट देंगे 16/3, और आ गया 3 सही, मतलब लिए 2 16 2 3 3 5 6 15 ऐसे। ये सेंटीमीटर आ गया 5:1/3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई वाई की, कितनी आ रही है 16/3 ले लेंगे, यहां पुट कर देंगे वाई की वैल्यू, यहां पे एक्स आ जाएगा। ये सब तो आप कर लेंगे, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, आप देख लीजिएगा कैसे वैल्यू निकालिए, सब पढ़ चुके हैं नॉन लीनियर इक्वेशन में इससे पहले। वाई पुट करो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256/9 प्लस 16, एलसीएम हो जाएगा 9, 256 प्लस 144, 400/9। वैल्यू किसकी आ रही है ये, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, √400/9, यानी कि 20/3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, अब ये सिंप्लीफिकेशन तो आपको आना चाहिए। आप 10th में आ गए हैं, हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। एक बार मैं वीडियो क्वालिटी में चेक कर लेता हूं, तब तक आप आंसर को देख लें। बहुत क्लियर वीडियो आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। देखिए ये वाला काम तो बेकार वाला है, कोई भी कर लेगा, लड़का क्लास 8 से लड़का कर लेगा, ये सब वैल्यू रखने वाली बात। क्या सीखना तो वो मैंने आपको बता दिया, कैसे 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहले जो बन रहा है वही बनाएंगे, जो वैल्यू बिना कुछ बोले निकल रही है पहले उसको निकालेंगे। स्टार्टिंग देखे, ये लिखते कुछ भी लिखते अच्छी बात है, ये अगर 3 निकल जाता आराम से बात हो जाती। और ज्योमेट्री में एक बात आप याद रखिए, आप इतना क्वेश्चन लगा के जाइए कि जो सामने आपके क्वेश्चन आए वो आपके पहले से देखा हुआ हो एक बार, तो वहां पर करने में इजी हो जाता है। एजम्पशन मानने में बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा, और उससे आप हो सकता है कि टाइम लिमिट होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लगे उससे दबाव में आने, प्रेशर में, और क्वेश्चन गलत हो जाए उससे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद मैं और वीडियो शूट करूंगा अच्छे क्वेश्चन के साथ। एक अच्छा वीडियो बनाता हूँ 25-30 मिनट का, उसमें आपको मैं 2-3-4 क्वेश्चन और भी कराऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।